हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। माय नेम इज पंकज एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे एक्शन डेवलप्स कैरेक्टर, कैसे एक्शन आपके कैरेक्टर को बताते हैं। और हम लोग यहाँ पर ये भी बात करेंगे कैसे आपके अंदर ऑटोमेटिक थॉट चल रहे हैं, कैसे आपके अंदर ओवर थिंकिंग हो रही है, उसकी वजह से कैसे आपके अंदर फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिक थिंकिंग के कारण आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वहाँ पर ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं आप, जो साइकिल जो चल रही है, एक्शन से आपके बन रहे संस्कार, संस्कार से आपकी हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, और आपके कैरेक्टर ही आपको बता रहा है क्या आप मोटिवेट कर रहा है आपको एक्शन लेने के लिए। तो इस तरह से साइकिल चल रही है। अब डे टू लाइफ में आपने कैसे भी एक्शन लिए होंगे पहले के टाइम में, कुछ भी कोई भी चीज़ आपने देखी होगी इंटरनेट में, या पहले से आप ओवर थिंकिंग करते थे, तो सबकी सारी की सारी चीज़ें आपके एक्शन में कन्वर्ट होती हैं। एक्ट कर रहे हैं आप वहाँ पर, चाहे आप ओसीडी के पेशेंट हो, चाहे आप एंजाइटी के पेशेंट हो, चाहे आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, किसी भी चीज़ के पेशेंट हो अगर आप हैं, तो आपके अंदर कोई भी बात चल रही है, उसके थ्रू आप जो भी एक्शन ले रहे हैं डे टू लाइफ में, या आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे घबराहट हो रही है और मैं नेगेटिविटी में कैसे चला गया, इस तरीके से आप जो एक्शन ले रहे हो वो बता रहे हैं आपके संस्कार कि आप क्या संस्कार अपने अंदर डाल रहे हो, अपने मन में बातें कैसे डाल रहे हो, अच्छी बातें बुरी बातें, तो वो बन जाते हैं हमारे संस्कार, अच्छा या बुरा। आपके जो संस्कार है वो डिफाइन करते हैं आपकी हैबिट को, आपकी हैबिट कैसी है, अच्छी आदत है या आपकी बुरी आदत है। तो ये हैबिट कैसे बन रही है आपके संस्कार से, संस्कार कहाँ से आ रहे हैं, आपके एक्शन से आ रहे हैं। हैबिट से क्या बंदा आपका कैरेक्टर बन गया, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका कैरेक्टर पॉजिटिव है या आपका कैरेक्टर नेगेटिव है, यही कैरेक्टर आपको मोटिवेट कर रहा है दोबारा एक्शन लेने के लिए। अब बात आती है कि ये जो हैबिट है ये कहाँ से आ रही है। इस हैबिट को क्रिएट करने वाले हम ही लोग होते हैं। स्टार्टिंग में हम ही खुद कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं किस चीज़ के बारे में सोचना। आप ही ने कभी स्टार्ट किया होगा, कभी ना कभी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी आई होगी, जब आपने चीज़ को कहीं से कहीं देखा होगा, उसको बहुत बार बार आपने सोचा होगा, यानी कि 50% से भी ऊपर जो टाइम आप दे रहे हैं उन नेगेटिव थॉट को दे रहे हो, उस नेगेटिव बातों को आपने अपने डे टू लाइफ में दिया होगा। पास्ट के टाइम में आपने अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें डाली हुई एक तरीके से, खुद ही कॉन्शियसली सोचा होगा। जो हमारा इनलेट्स है, यानी कि जो हमारा एक तरीके से जो एंटर जो रूम है, वो क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। उस कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो बातें जो आपने अपने डाली है कॉन्शियसली सोच के, वो कितना इंप्रेशन छोड़ गई आपके मन के अंदर। जितना इंप्रेशन आपके मन के अंदर उन बातों ने डाला है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कंटेंट चला गया, सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में वो कंटेंट चला गया। तो ये बोलते संस्कार। इसे कौन क्रिएट कर रहा है? इसे हम ही स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं। कैसे आप इंप्रेशन, कैसी बातों का इंप्रेशन आपके अंदर पड़ रहा है, पॉजिटिव बातों का इंप्रेशन पड़ रहा है या नेगेटिव बातों का आपके अंदर इंप्रेशन पड़ रहा है। तो यही चीज़ हमारी बताती है, हमारी हैबिट को, मतलब हमारी आदतों को बता रही है कि हमारी आदत कैसी है, अच्छी आदत या बुरी आदत। बुरी आदत होगी उसे बोले कंपल्सिव थिंकिंग। आप उस समय कुछ कर नहीं रहे होंगे लेकिन आप टोटली कंपेल है, मानी मजबूर है उस काम को करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस वैसे आ रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर जा रहे हैं तो लग रहा है चक्कर ना आ जाए और मेरे अंदर कुछ हो ना जाए, पसीना आना हाथ में, तमाम तरीके की चीज़ें कि कोई मुझे कुछ बोल देगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तमाम तरह की नेगेटिविटी आपने अपने अंदर डाली हुई है। तो ये सब आपकी हैबिट में आ गया। आप चाहते थे उसे कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप मजबूर है, कंपेल है। दैट इज कॉल्ड कंपल्सिव थिंकिंग, कंपल्सिव हैबिट, कंपल्सिव बिहेवियर। तो ये चीज़ें क्या बना रही है, कैरेक्टर को बना रही है। अब आपको आपके मूड में चेंजेस आएंगे, आपको किसी से बात करने का ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा। तो ये जो कैरेक्टर है ना आपका, यही कैरेक्टर आपको बता रहा है, यानी कि मोटिवेट कर रहा है आपको दोबारा से एक्शन लेने के लिए। आप बार बार वहीं जाओगे, कहाँ पर जाओगे, इंटरनेट में जाओगे, कहाँ पर जाओगे, आप लोगों से पूछोगे कि मेरी हेल्प कर दो। तो आप इस तरीके से एक साइकिल में फंस जाते हो। अब ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, डिपेंड करता है कि आपने पास्ट में कैसी लर्निंग कर रखी है। अब जिस तरीके से हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और मैंने बताया कि हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो गई सारी की सारी चीज़ें। आपके अंदर जो बातें हैं ऑटोमेटिकली चल रही हैं, जितनी आपके अंदर बातें चल रही हैं ऑटोमेटिकली, उतनी आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट हो रही है। जबकि जो एंजाइटी है हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो थ्रेट है वो आपके मन के अंदर है, वो सामने नहीं है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना जो चाहता हूँ, मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना तो चाहता हूँ लेकिन फिर भी पा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्या रीज़न है कि मेरे अंदर ऑटोमेटिकली थॉट चल रहे हैं, मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है आपका न्यूरल पाथवे। तो जैसा आप जिस ऑर्डर में सोचते हो, काफ़ी लंबे टाइम से आप उस चीज़ को सोचते हो आ रहे हो,
तो वो जो इम्प्रेशन है नेगेटिव की जगह आपके अंदर से यानी कि कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया, फिर आपके अंदर चीज़ कैसे होगी, अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक हो गई, यानी कि आपके कंट्रोल से बाहर हो गई चीज़ें। तो सबकॉन्शियस माइंड में एक जो बात चली गई आपकी, तो इम्प्रेशन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो इट इज़ वेरी हार्ड कि उससे कैसे बाहर आया जाए। तो क्या बन जाता है, न्यूरल पाथ बन जाता है हमारे अंदर। तो न्यूरल पाथ जैसा आपका न्यूरल पाथ होगा, अगर वो नेगेटिव न्यूरल पाथ होगा तो आपकी जो एनर्जी है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जैसा उसका न्यूरल पाथ है। नेगेटिव न्यूरल पाथ है तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो करेगी, पॉजिटिव न्यूरल पाथ है तो आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब तमाम तरह के सिम्टम्स आना बॉडी के अंदर, घबराहट, बेचैनी, काम में मन न लगना, कॉन्सेंट्रेशन पावर का वीक हो जाना, तो क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न यही है कि आपने कैसे न्यूरल पाथवे बना रखे हैं अपने अंदर, कैसे आपने अपने ब्रेन को डायरेक्शन दे रखी है, कैसे आपने अपने अंदर का जो ब्रेन है बना रखा है, कैसे आपने अपनी आदतों के तहत अपने ब्रेन को शेप किया हुआ है, अपने थॉट के थ्रू आपने अपने ब्रेन को कैसे शेप किया हुआ है। तो आपने जैसे अपने ब्रेन को शेप किया, आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। या एक तरीके से आपने कैसे न्यूरल पाथवे बना रखे हैं अपने अंदर, कैसे न्यूरॉन की फायरिंग और वायरिंग करा रखी है, कैसे न्यूरॉन के कनेक्शन बना रखे हैं। एक बार कनेक्शन बन गए तो न्यूरल पाथ बन गया, दैट मीन एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गई। दैट मीन कि वंस द पैटर्न इज एस्टैब्लिश्ड इट विल बिकम ऑटोमेटिक। तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, फिर आप कहोगे कि कैसे बाहर आना है। तो दैट मीन अदर फैक्टर्स विल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बाहर की चीज़ें आपके माइंड को कंट्रोल करेंगी, सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही रीज़न है, न्यूरल पाथ बन गया। वो पाथ बनना नहीं चाहिए था, लेकिन आप ही ने उस चीज़ को बार बार सोच के रिपीट कर करके अपनी हैबिट को बनाया है। तो यही साइकिल ऐसे चल जाएगी, कैसे एक्शन, संस्कार, हैबिट, कैरेक्टर, और कैरेक्टर डिसाइड करेगा आपके एक्शन को। ये साइकिल कैसे बनाएंगे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे। द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, अगर आपका जो रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग के कारण ही ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोच रहे होते हैं तो हमारे अंदर न्यूरल कनेक्शन फायरिंग और वायरिंग करते हैं। न्यूरॉन्स एक दो न्यूरॉन्स अपने फायर करते हैं तो पता नहीं अपने साथ कितने हजार न्यूरॉन्स को एक साथ में उनकी वायरिंग हो जाती है, यानी कि एक कनेक्शन बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं अपने अंदर। तो उनके बीच में अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी जानी स्टार्ट हो गई, एक बार उनके अंदर चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो गए, यानी कि उसे बोलते हैं न्यूरल पाथवे। जब वो न्यूरल पाथवे बन गया तो आपके अंदर चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर आप उस चीज़ से बाहर कैसे आना आपको पता नहीं चलेगा। एक बार हैबिट बन गई आपके अंदर, ऑटोमेटिक जो थॉट चल रहे हैं उनकी हैबिट बन गई, तो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे उस चीज़ से बाहर आना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। कैसे आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर सकते हैं। ब्रेन क्या एक प्लास्टिक है, तो इसको कौन शेप कर रहा है, आपके आइडियाज, आपके थॉट, आपके संस्कार, आपके एक्शन, आपके कैरेक्टर, ही हमारे ब्रेन को शेप कर रहे हैं। कैसे ये चीज़ें हमारे ब्रेन को शेप करके एक डिफरेंट डायरेक्शन दे रही है। तो इन्हीं आदतों को आप चेंज करके विद द हेल्प ऑफ न्यूरो साइंस, एक कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कैसे आप अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं। अपने ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक आर्ट है जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने आप को, अपनी हैबिट को चेंज करके, सारी की सारी चीज़ों को, इनको एक्शन को चेंज करके, संस्कार को चेंज करके, अपनी हैबिट को चेंज करके एक नया न्यूरल पाथ बना सकते हैं। ब्रेन खुद से चीज़ों को रिवायर कर लेता है, रिप्रोग्राम कर लेता है। ये एक तरीके से थोड़ा हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कई सारे लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। इसलिए इन सारी की सारी चीज़ों को आप समझिए, अपने अंदर की चीज़ों को समझिए, अपने बॉडी के मैकेनिज्म को समझिए। बाहर के ऑब्जेक्ट को तभी समझ पाएंगे जब आप इस बॉडी के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। जी ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, माइंड की एनाटॉमी क्या है, इम्यून सिस्टम ये कैसे वर्क करता है, तो कैसे थॉट का हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कैसे साइकिल चलती है। सो इस चीज़ को आपने जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी अंडरस्टैंड कर पाते हो उस चीज़ के लिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। एंजाइटी केस में यही होता है, हम चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो लेकिन फिर भी हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि कंपल्सिव हैबिट और कंपल्सिव बिहेवियर ही डिसाइड कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को। तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। इन हैबिट, ये हैबिट ले जा रही है आपको कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। दैट मीन आपके जो कॉन्शियस एफर्ट है वो नहीं लगा रहे हो आप। ये तभी तो बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज़्यादा है, वही ले जा रहा है आपको, क्योंकि आपके अंदर चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। तो आपके जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो एंजाइटी के कारण, इस न्यूरल पाथवे के कारण, नेगेटिव न्यूरल पाथवे के कारण वो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर से बिगड़ जाती है, यानी कि डिसऑर्डर हो जाती है, यानी ऑर्डर में नहीं रहती है। क्यों? रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग से हम बोलते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए आप
जब न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से कैसे बाहर आया जाए, कैसे आप अपनी आदतों को, कैसे एक्शन को, कैसे संस्कार को, क्या चीज़ आप देखते हो, क्या चीज़ आप नहीं देखते हो, किन कैसे लोगों के साथ रहते हो, कैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हो, क्या आप कौन सी बातें कब आपके अंदर इंप्रेशन छोड़ जाए आपको पता नहीं चलेगा, वही इंप्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो उसी से सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर हो रही है। जैसे कि बाहर जाने से डर लगना, किसी से बात करने से डर लगना, कोई कुछ ना बोल दे, OCD, सिजोफ्रेनिया, तो ये सारी तमाम तरह की जितने भी आपके मेंटली जो चीज़ें हो रही हैं सब इस पे डिपेंड कर रही है, आपके पाथवे पे डिपेंड कर रही हैं। और ये सारी की सारी चीज़ों को आप चेंज करके, एक्शन को, संस्कार को, अपनी हैबिट को चेंज करके विद द हेल्प ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग और रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, आप अपने अंदर की जो डिप्रेशन, जो आपका मूड जो स्विंग हो रहा है उसको आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जो बातें बता रही थी इसको आप कंप्लीटली एक बार जरूर देखना, बार बार रिपीट जरूर करना, इस कंसेप्ट को जरूर समझना, तभी आप इन चीज़ों से अपनी हैबिट को चेंज करके, तमाम तरीके अपने एक्शन को चेंज करके और अपने मन में जो बातें बैठा रहे हो, कैसे अपने माइंड के कैसे इंप्रेशन छोड़े जा रहे हैं आपके मन के अंदर, अच्छे या बुरे, ये डिपेंड करता है। और कैसी बात अपने मन में डालो, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है, अफर्मेशन देते हैं नहीं देते हैं आप, ये तमाम तरह की चीज़ें ही डिसाइड करती हैं आपके फ्यूचर को। एक बार अगर आपकी हैबिट बन गई तो वो चीज़ आपके अंदर चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर आप उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहता, वो सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ चलती चली जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को आपने जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे, जितना जल्दी आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, जितना न्यूरो साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने डे टू लाइफ में जितना जो काम कर रहे हैं कौन से तरीके से जिस काम को करेंगे, तभी आप अपनी इन सारी की सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा लेते हैं। जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, तमाम तरीके की सब चीज़ें हैं, ये आपके अंदर इंप्रेशन इन बातों ने छोड़ा हुआ है। जो भी आपको सिम्टम आ रहे हैं आपके अंदर एंजाइटी में या डिप्रेशन में, किसी भी टाइप के सिम्टम आ रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है या बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, आपके अंदर एक तरीके से डर लग रहा है, आपके अंदर फोबिया बैठा हुआ है, और एक तरीके से आप किसी भी एक्शन को लेने के लिए बार बार सोच जा रहे हो कि मैं लूँगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे, डिजीनेस आपके अंदर, चक्कर आपको आ रहा है, तो आपका खाना खाने में मन नहीं लग रहा है, आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक हो जा रही है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ, रीज़न क्या है? रीज़न ये पाथ बन गया, न्यूरल पाथ बन गया हमारे अंदर। तो इस जितनी जल्दी ये साइकिल टूटेगी, जितनी जल्दी ये न्यूरल पाथ टूटेगा, उतनी जल्दी आपके अंदर नई प्लास्टिसिटी हो जाएगी, नई ब्रेन की प्लास्टिसिटी हो जाएगी, नए न्यूरल्स फायर करेंगे, नई वायरिंग होगी आपके अंदर। तो आप अपनी आदतों को चेंज करके, इसकी हेल्प से, न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से आप अपनी आदतों को चेंज करके आप नए कनेक्शन अपने अंदर बना सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अब आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अपनी आदतों को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं 110%। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और बाकी और भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।